सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है क्या है मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म। तो आइए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान की जड़ों में पाप भाव पलता है, जो जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम दया की नींव को ही निकाल देंगे तो फिर उस पर धर्म की इमारत टिक नहीं सकती। अर्थात सात संगत जी, अगर किसी इमारत की नींव को ही निकाल दिया जाए तो भला वह इमारत कैसे रहेगी। जैसे हम मकान बनाते समय सबसे पहले उसमें खंभे या पिलर बनाते हैं, और अगर कोई इंसान यह कहे कि इन खंभों की क्या ज़रूरत है या इन पिलर को हम नीचे से निकाल ले, तो फिर ये छत जो है ना, ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। तो यह केवल उनकी भूल होगी सात संगत जो, ऐसे करने से उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो महापुरुषों, ठीक इसी तरह से अगर हम विदया की नींव को नीचे से निकाल देंगे तो फिर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दर्द नहीं रहेगा और हम दूसरों को उठाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अर्थात फिर हम भी यह भूल जाएंगे कि हम कोई सच्चे धर्मी या हम कोई बड़े धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, या फिर हम कोई बड़ी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। क्योंकि वास्तव में यह कोई भी धर्मी होने की पहचान नहीं सात संगत जी, बल्कि यह तो प्रेम की ऊंची भावना ही काम करती है। और जिस किसी ने भी इस भावना को अपनाया है तो केवल उसी ने ही धर्म को उजागर किया है, उसी ने ही धर्म का बोलबाला बनाए रखा है। और ऐसे ही धर्म को कहीं भी कोई आँच नहीं आई। लेकिन जो केवल बनावट में ही पड़ा रहा है, फिर दिखावे को ही सब कुछ मान रहा है, तो हम देखते हैं कि उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। उसमें इंसान एक दूसरे से टकराता है और एक दूसरे को सुख देता है सात संगत जी। तो जहाँ दूसरे के प्रति केवल नफरत वाली भावना ही नज़र आ रही है, तो हम उसको कैसे धर्म मान सकते हैं। क्योंकि धर्म तो वास्तव में दूसरे के प्रति विशाल भावना रखने वाला होता है, दूसरों को उठाने वाला होता है, जो दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझे, वह धर्म होता है सात संगत जी। और ऐसा विशाल भावना जिसके हृदय में होती है वो वास्तव में धर्मी हुआ करता है। लेकिन महापुरुषों, ऐसी विशाल भावना वाला धर्म केवल शब्दों को सुनने मात्र से हमारा हृदय में नहीं आता। अर्थात जब तन के साथ हमारा मन भी सत्संग में बैठता है और तो तभी हमारे हृदय में भी धर्म भावना और सत्य की भावना दृढ़ हुआ करती है सात संगत जी। लेकिन अगर हमारा मन सत्संग नहीं करता तो केवल हमारे शरीर का किया हुआ सत्संग हमारे जीवन को नहीं संवार सकता, हमारे जीवन में निखार नहीं ला सकता। अर्थात कहने का भाव है कि हम जितना भी इस मन को सत्संग के साथ जोड़ते हैं, उतना ही हमारे जीवन में निखार आता चला जाता है, उतने ही हमें गुण प्राप्त होते चले जाते हैं, हमारी दृष्टि विशाल बनती चली जाती है सात संगत जी। और तब हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आपने भी सुनी होगी कि एक स्थान पर उन्होंने 2-3 बार जोर देकर यह कहा कि वांटेड रिफॉर्म्स, अर्थात मुझे सुधारक चाहिए। तो वहाँ इतना सुनते ही बहुत से लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि हम इस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं पूरी बात तो अभी बोली ही नहीं, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वांटेड रिफॉर्म्स कैन रिफॉर्म देमसेल्फ, कि मुझे ऐसा सुधारक चाहिए जो अपने आप का सुधार कर सके। तो विवेकानंद जी
कि इस बात को सुनकर फिर वहाँ कोई भी सामने नहीं आया। तो कहने का भाव साथ संगत यही है कि ठीक इसी तरह से हमने भी अपनी आँखों के सहतीर को तो देखा नहीं और दूसरों की आंखों में पड़े तीर तिनके भी हमें बड़े सहतीर से भी बड़े नज़र आते हैं। हमें अपने चेहरे की कालिक नज़र नहीं आती और दूसरे के चेहरे की हम खूब चर्चा किए करते हैं। तो ऐसे इसलिए हो रहा है साथ संगत जी, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने तो आईना रखा ही नहीं, बल्कि जब भी आईना हमारे सामने आता है तो हम उसमें अपना चेहरा देखने की बजाय उसे फ़ौरन दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और हम उसमें अपना चेहरा देखना ही भूल जाते हैं। अर्थात यह भी एक बंधन है और जितना भी हम इस बंधन में फंसते जाते हैं तो उतना ही हम अपने पतन की ओर बढ़ते चले जाते। तो बात हमें इसी बंधन से साथ संगत जी, तो बस हमें इसी बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है और हमें इस बंधन से मुक्ति केवल नित्य प्राप्ति सत्संग करने से ही मिल सकती है, क्योंकि केवल सत्संग में ही हम मन करके अपने आप को अर्पण कर देते हैं और मन करके स्वयं को निर्मल भी बना लेते हैं। अर्थात सत्संग में हम मुक्ति की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सत्संग में सभी संत महापुरुष हमारा ध्यान इसी ओर चिल्लाते रहते हैं कि हमारे यहाँ हमें केवल मुक्ति को प्राप्त करना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और मैं महापुरुष इस मुक्ति का ढंग भी बताते हैं कि हमने अपने जीवन को एक सहज जीवन ही जीना है, तभी हम संकीर्णता से बाहर निकलेंगे, एक विशाल हृदय वाले बनेंगे और सभी प्रकार के बंधनों को पीछे छोड़ देंगे साथ संगत जी। अर्थात उसके बाद ही हम एक सहज जीवन जी पाएंगे। तो यही हमारा श्रेष्ठ धर्म होता है और इसमें ही सुख है, आनंद है, शांति है। लेकिन साथ संगत जी महापुरुषों, अगर हमारे पास सुख भी है, आनंद भी है और शांति भी है, तो तब भी हमें यह सोचना होगा कि कहीं हमने अपने जूतों के अंदर तो कंकड़ नहीं डाल रखे, क्योंकि जूते हमें बाहर के कांटों की चुभन से बचा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जूतों के अंदर कंकड़ पड़ी हुई है तो वह हमें चुभन देती रहेगी। तो इस तरह से अगर हमारे मन में भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत या दूसरों को हंसता बढ़ता देखकर हमारे मन में जलन की भावना, तो ऐसी ही भावना हमारे जीवन में कंकर का काम करती है साथ संगत जी। फिर हमारे मन को कैसे सुख शांति मिल सकती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो मन बेचे सद्गुरु के पास उस सेवक के कारज रास, तो हमें भी अपने मन को अर्पित करना है, इसे सत्संग में लगाना है, इसको सेवा सुमरन में लगाना है, तभी हमें वास्तव में सुख मिल सकता है। और अगर हमने इस मन को दूसरी तरफ ही लगा दिया तो साथ संगत जी फिर जो कुछ भी होता है वो भी हम सभी भली भांति जानते ही है। कहने का भाव है कि जिन्होंने भी इस आत्मज्ञान के मार्ग को अपना लिया तो उसने साथ संगत जी उन्होंने स्वयं भी आनंद को प्राप्त किया है और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी है। अर्थात आज संसार के प्रत्येक इंसान को इसी सच्चाई के रास्ते पर चलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि यह जो वहम और भ्रम, यह जो मनुष्य के लिए बंधन का काम या बंधन का कारण बने हुए हैं, तो इनसे यह छुटकारा प्राप्त कर सके। लेकिन महापुरुषों, यह वहम और भ्रम केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि यह तो बाहर के मुल्कों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं तो वहाँ यही देखने को मिलता है कि जिस प्रकार के कई भ्रम इंसान को लगे हुए, इंसान इन्हीं के कारण खुल के सांस नहीं ले पा रहा है और अपनी अज्ञानता में पकड़कर वह दूसरे इंसानों का विनाश की सोच रहा है। तो कहने का भाव है कि संसार में केवल गुरुमुख महापुरुष ही परोपकारी हुआ करते हैं। साथ संगत जी हमेशा संसार का भला सोचते हैं और संसार का कल्याण भी यही करते हैं। फिर चाहे कैसे भी समय हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन फिर भी अपने मार्ग से कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि यह सच्चाई को जानते हैं और इसी सच्चाई का पर अडिग भी हो रहते हैं। इसलिए सदैव अडोल और अपनी अंतिम सांसों तक इसे निभाए।
तो साध संगत जी उन्होंने ही वास्तविक में धर्म को समझा और माना। अर्थात महापुरुषों, सभी पीर, पैगंबरों और अवतारी पुरुषों ने केवल इसी एक निरंकार परमात्मा का जिक्र किया है और सभी इंसानों को इसी एक के साथ जोड़ने की प्रेरणा भी दी है। जैसे एक नदी भी होती है तो नदी भी अपने जल को कभी नहीं पिया करती, बल्कि वह अपने जल को दूसरों की प्यास बुझाती है। हालांकि पानी तो उसमें फिर भी भरा रहता है, लेकिन सत्संग जिसे कोई भी इंसान उससे अपनी प्यास बुझा सकता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर भी जो फल लगे होते हैं तो उन फलों से भी और ही अपनी भूख मिटा लेते हैं। तो ऐसा ही संत होते हैं, भक्त होते हैं, इनके जीवन में भी यही कहा गया है कि ये फल नहीं खाता, तरब फल नहीं खाता, सरवर पिए न पान, पर मात के कारण संपत्ति सजती सुजान, सर्वत तर जन चौथा वर्ष में पर मात के कारण संतन धारी दे। तो कहने का भाव यही है, साध संगत जी की उपकार के कारण ही संत इस संसार में विचरण करते हैं और केवल इसी काम को संतों महापुरुषों ने युगों युगों से किया है। उन्होंने सदा मानवता के ऊपर परोपकार किया है, इंसान को उसके आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाया है, इसको संकीर्णता से मिलकर विशालता में जीना सिखाया है और इसकी नज़र को एक ऐसी समदृढ़ता है, किसी में भी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। साध संगत जी किसी में भी ऊंच नीच दिखाई नहीं देती। तो यह मानव के ऊपर एक बहुत ही बड़ा परोपकार है जो केवल महापुरुषों के द्वारा किया जा सकता है। जिस तरह हमारे शरीर को अगर कोई रोग लगे होते हैं तो जो हमारे उन शारीरिक रोगों को दूर कर देता है तो वह हम पर कितना बड़ा उपकार करता है। हम मन ही मन उसका शुक्राना करते हैं और हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। साध संगत जी तो इसी भाव को लेकर भक्त भी इंसानों के मनों के रोगों को दूर करते जाते हैं, उनको छुटकारा दिलाते जाते हैं, ताकि मानव जिन लोगों के कारण कष्ट भोग रहा है तो उन लोगों को दूर किया जा सके, जिससे मानव एक चैन का जीवन व्यतीत कर सके और मानव एक प्रेम का जीवन नम्रता सहित सबका सत्कार करते हुए जीवन की यात्रा को तय कर सके। अर्थात महापुरुषों दास के कहने का भाव केवल यही है, ये हर एक को अपना मानकर केवल प्रेम से पूर्ण जीवन जीना है, वास्तविक ध्यान है। साध संगत जी तो महापुरुषों दास इन शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और साध संगत जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।